कलयुग की घटना भक्तमाल में चर्चाते हैं। मीराबाई के चचेरे भाई थे जयमल जी, राजा थे। 10 घड़ी की सेवा ले रखी थी रघुनाथ जी की। भगवान श्री राम की सेवा करते थे। 10 घड़ी यानी 1 घड़ी 24 मिनट। 10 घड़ी 10 घड़ी तक भगवान का ध्यान करते रहते, उनकी सेवा करते रहते। अगर उस सेवा में किसी ने बाधा डाला तो मृत्यु दंड दिया जाता। इतना कठोर नियम बना। ऐसा इसलिए किया ताकि सेवा में कोई बाधा ना डाल सके। कोई बाधा। उनके एक भाई लगते थे, उन्हें पता चल गया कि उस समय कोई भी चला जाए, मृत्यु दंड का भागी हो जाए, मैं आक्रमण कर दूं। उनका ही भाई सारे किले को घेर लिया, चारों तरफ से सेना डट गई। सेनापति ने कहा महाराज को सूचना दी जाए, कैसे दे मृत्युदंड मिलेगा। तो उनकी मां थी, मां को कहा आप जाकर कहो, आप पर क्रोधित नहीं होंगे, ना दंड दे पाएंगे। क्योंकि मां को दंड दे नहीं सकता कोई, अदंडनीय है। मां को दंड देने का अधिकार नहीं है बालक। फिर भी सामने नहीं गई, पीछे से कहा बेटा सेना ने पूरे राज्य को घेर लिया है, किले को घेर लिया है, कुछ उपाय करो। कुछ नहीं बोले, मां चली गई और ये कह दिया जो करना है रघुनाथ जी करेंगे। बस इतना कहा और कोई सिकन नहीं चेहरे पर, कोई भगवान से और दूसरी बात नहीं। अपनी प्रार्थना जो पूजा करनी है निष्ठा से करते रहे। जब कह दिया जो रघुनाथ जी करें तो भगवान श्री राम आ गया। अस्तबल से घोड़ा लिया, धनुष बाण हाथ में लिया और किले के ऊपर से छलांग लगा। सब सैनिकों को मारा नहीं, घायल कर दिया बाणों से। इनके भाई को भी अचेत कर दिया, बेवल कर दिया। जब 10 घड़ी पूरी हुई, उठे तो अस्तबल में देखा अपना घोड़ा, जाकर के घोड़े के मुख से झाग निकल रहा है, पसीना पसीना हो गया है घोड़ा। हमारे घोड़े में बैठकर कौन गया? सरकार कोई नहीं गया। तो फिर घोड़ा इतना थका हुआ क्यों है? दूसरे घोड़े में बैठकर के गए बाहर। जैसे ही पट खोला, किले का दरवाजा खोला तो तमाम सैनिक अचेत अवस्था में पड़े हैं, घायल अवस्था में पड़े हैं। अपने भाई के पास गए, भैया तुम्हारी ये दशा किसने कर दी? क्या बताऊं भैया, मैं तो तड़प रहा हूं उस दिव्य मूरत को देखने के लिए, उस सांवली सूरत को देखने के लिए। उन्होंने नैनों के ऐसे कटाक्ष मारे हैं कि अब तक घायल हूं, पुनः दर्शन करना चाहता हूं उस छवि का। चरणों में गिर पड़े जयमल, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रघुनाथ जी के दर्शन तुमने कर लिए। और मेरा घोड़ा कितना भाग्यशाली है, रघुनाथ जी उस पर बैठे। तो भगवान सेवक के लिए सेवा भी करते हैं और नजरों से ही सारे कार्य कर देते हैं। भक्तों के कारण पशुओं को भी लाभ मिल जाता है भगवान के सानिध्य का, कृपा का। और भगवान आए ही इसीलिए हैं, ब्रज में अवतार इसलिए लिया, पापियों को मारने के लिए नहीं, भक्तों को वो आनंद रस देने के लिए, प्रेम देने के लिए। पापी तो अपने आप मर जाते हैं, भगवान को इशारे करने की जरूरत है। लेकिन सचमुच में भगवान भक्तों को आनंद देने